प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड में अध्याय 2 वात्सल्य भाव, जिसकी कवितावली रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की है, तो उसके सप्रसंग व्याख्या को आज अपन करेंगे। पहले तुलसीदास जी का कवि परिचय दे रखा है, तो इसमें कवि परिचय भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 4 नंबर का, और गोस्वामी तुलसीदास जी सप्रसंग व्याख्या और कवि परिचय दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कवि परिचय के अंतर्गत 2 रचनाएं, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कोई सी भी 2 याद कर लेंगे। रामचरितमानस महत्वपूर्ण है, उसको अवश्य लिखेंगे। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या है 4 और 5वें नंबर वाली। तो कबहु शशि मांगत आरी करे, कबहु प्रतिबिंब निहारे डरे, कि बालक राम कभी चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, तो कभी प्रतिबिंब परछाई को देख करके डर जाते हैं। शशि चंद्रमा। कबहु करताल बजाए के नाचत, कभी ताली बजाकर नाचने लग जाते हैं। मातु सबे मन मोद भरे, और इस प्रकार जो मातु सबे, जो सभी माताएं हैं, उनका जो मन है, हृदय है, मोद भरे, आनंद से भर जाता है। बालक राम के बाल हट से भगवान राम की तीनों माताओं का जो हृदय है वो आनंद से भर जाता है जब वो चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, जब वो परछाई को देख करके डर जाते हैं, कभी ताली बजाते हुए नाचते हैं। तो इन सब बाल हट की क्रियाओं से माताएं जो है अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। कबहु ऋषियाई कहे हटिके पुनि लेत जोई से लागी अरे। कबहु ऋषियाई कहे, कभी रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हटिके, हट करते हैं, कभी हट करके नाराज होके कहते हैं। पुनि लेत सोई, और पुनः उसी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। जेहि लागी अरे, अरे मतलब हट करना। जिस चीज को मांग रहे हैं उसको पूरा करके ही, जो हट करते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। रूठ जाते हैं, हट करके रूठ करके कहते हैं, और पुनः जिस चीज को के लिए रूठ रहे हैं उसको प्राप्त करके ही रहते हैं। इस प्रकार अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे, कि जो अवधेश है, जो अयोध्या के राजा हैं, राजा दशरथ, उनके जो बालक जो चारों बालक हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अवधेश के राजा दशरथ के जो चारों पुत्र हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में विचरण करते रहते हैं। मन मंदिर में रूप का अलंकार है, मन रूपी मंदिर। अगला पद्य देखिए। वर दंत की पंक्ति कुंद कली, वर मतलब श्रेष्ठ, दांतों की जो पंक्ति है वो श्रेष्ठ है। पंक्ति दंत की, दांतों की, इसमें भगवान राम के रूप सौंदर्य का वर्णन है कि बालक राम के दांतों की जो पंक्ति है वो श्रेष्ठ है, कुंदकली के समान श्वेत है। अधराधव पल्लव खोलन की, और उनके जो होठ हैं, अधराधर जो दोनों होठ हैं वो पल्लव के समान हैं, आम के पत्तों के समान हैं। तो वो जब हंसते हैं, जब वो बोलते हैं, तो वो पत्तों के समान खुलते हैं दोनों होठ। चपला चमके घन बीच जगे, जिस प्रकार चपला बिजली चमकती है बादलों के बीच में। छवि मोतिन माल अमोलन की, भगवान राम ने जो हृदय में मोतियों की माला धारण कर रखी है, मोतिन माल जो मोतियों की माला धारण कर रखी है, अमूल्य मोतियों की माला धारण कर रखी है, वो ऐसी दिख रही है भगवान के श्याम मल तन शरीर पर, श्याम वर्ण के भगवान राम पर, जैसे बादल के बीच बिजली चमक रही हो। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, बालक राम के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, और उनकी जो लटें हैं वो मुख के ऊपर लटक रही है। कुंडल लोल कपोलन की, और उनके कानों के जो कुंडल है वो लोल चंचल कपोलन गालों पर, दोनों ओर गालों पर, चंचल गालों पर जो कुंडल है वो लटक रहे हैं। नेछावरी प्राण करे तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्राण न्योछावर कर सकता हूँ। न्योछावर प्राण करे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्राण न्योछावर कर सकता हूँ। बलि जाऊँ, मैं बार बार बलिहारी होता हूँ। ललाइन बोलन की, जब ये बच्चे बोलते हैं, जब भगवान राम बोलते हैं, तो इनकी तोतली बोली पर, इन बालकों की बोली पर गोस्वामी तुलसीदास अपने प्राण न्योछावर करना चाहते हैं। तो ये पद्य नंबर 4 और 5 ही बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। अब इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। मंडल द्वारा पाठ्यक्रम कम किया गया है, तो उसकी जो पाठ्यक्रम कम किया गया है तो उसमें हरिनारायण व्यास को हटा दिया गया है। तो अपन तुलसीदास के प्रश्न को करेंगे, याद करेंगे। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा अति लघु उत्तर में, तीसरा छोड़ देंगे क्योंकि वो हरिनारायण व्यास की कविता सोए हुए बच्चे से हैं।
लघु उत्तर में पहला और दूसरा तीसरा एमपी बोर्ड में पूछा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तर का दूसरा प्रश्न, तुलसी ने बालहट्ट का स्वाभाविक चित्रण किया है, इस उक्ति को पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो इसमें वही वाला पद्य, चौथे नंबर वाला पद्य आ जाएगा, कबहु शशि मांगत आरी करे, कबहु प्रतिबिंब निहारे डरे। इसी की व्याख्या। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इन वीडियो को देखें, कठिन शब्दों को लिखें ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों।